जो मिला वो सर्वश्रेष्ठ है, जो ना मिल सका वो वेस्ट है। ख्वाहिशों के पीछे भागते भागते इंसान भूल सकता है उसने क्या पाया है। आंखों की भूख को तृप्त करते करते मन को भूखा मार जाता है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 3 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 3 सितंबर 2024 है और दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय में मैं आपको बताने जा रहा हूं श्वेतार्क गणपति के लाभ क्या हैं। क्यों आपको भी इस गणेश चतुर्थी पर अपने और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए श्वेतार्क गणपति मंगवाना चाहिए। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का भाद्रपद कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज के दिन अमावस्या तिथि रहेगी सुबह 7:25 तक। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा और सिंह राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। यहाँ पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि राहुकाल का समय आज के दिन दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको सिर्फ एक बार आज के दिन मिलेगा जो है सुबह के 10:52 से 1:52 तक। यात्राओं की अगर बात करें तो पूर्व और दक्षिण दिशा यहाँ शुभ साबित होंगी, पर उत्तर दिशा और वायव्य दिशा, वायव्य को आप इंग्लिश में कहेंगे नॉर्थ वेस्ट, तो इन दो दिशाओं में अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो गुड़ खा करके ही आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो आश्रय योग, गज केसरी योग, दरुधरा योग, सफल अमल कीर्ति योग, शंख योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और कर्मजीव योग का आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है। अगर आपका अक्सर ये सवाल रहता है कि आपको कुंडली विश्लेषण करवाना है पर आप हम तक पहुंचेंगे कैसे, तो ये नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं जिसके द्वारा आप अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के पश्चात आप अपनी डिटेल्स और अपने प्रश्न भेजेंगे जिन पर हम बैठ करके आपके साथ में बात करेंगे और बात करके हर समस्या का समाधान अवश्य निकालेंगे। ये समझेंगे कि आने वाले समय में किन चीज़ों से हमें अपने आप को सावधान रखना है, अपने आप को बचाना है, तो कहाँ पर ऐसा समय आने वाला है जहाँ पर अगर हम रिस्क उठाते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं, फ़ायदा कमा सकते हैं। ये अनेकों सवाल जो आपके होते हैं, चाहे वो विवाह से संबंधित है, घर में बच्चे हैं पर विवाह की उम्र आने के पश्चात भी विवाह नहीं हो पा रहा, विवाह किस दिशा में होगा, सामने वाला परिवार कैसा होगा, संतान कब जन्म लेनी चाहिए या फिर ये कहा जाए प्रेग्नेंट है और सही डेट चुनने के लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं, डॉक्टर्स ने अपनी तरफ से आपको पूरी तरीके से फ्रीडम दे दिया है, तो उस विषय में भी किस दिन पर बच्चे का जन्म लेना आपके लिए, आपके परिवार के लिए और स्वयं उस बच्चे के लिए अति शुभ सिद्ध होगा, इन सभी सवालों का जवाब आपको कुंडली विश्लेषण के द्वारा मिल सकता है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल के और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं। इस समय में 5th हाउस में शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 70% सपोर्टिव रहेगी, पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसे समय में कैरियर के अंदर कोई ना कोई तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। खासतौर पे नौकरी पेशा इंसान है तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर चाहे अपने सीनियर्स की बात कही जाए तो उनके साथ में परेशानियाँ देखने को मिल सकती हैं। जो कॉपरेशन चाहिए था वो नहीं प्राप्त होगा, तो वहीं व्यापारी वर्ग भी ऐसे समय में अपने स्टाफ को लेकर के बहुत ही चिड़चिड़े महसूस करने वाले हैं। दिए हुए ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करना या फिर किसी ना किसी तरीके से नुकसान पहुँचा देना, गलत कैलकुलेशन कर देना या किसी क्लाइंट को गलत तरीके से हैंडल करके नुकसान पहुंचाना, उसकी समस्या इस समय में सामने उभर के आ सकती हैं। ऐसे ही समय में महिला वर्ग जो है, खास तौर पे गृहिणी हैं, आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि खर्च जो है बड़े ही सोच समझ के कीजिएगा। आपके हाथों से कई जगहों पर इस तरीके से खर्च हो जा सकता है जो कि अनजस्टिफाइड हो, जस्टिफिकेशन उसका दे नहीं पाएंगे, खर्च हो चुका है वो वापस दिया नहीं जा सकता। इन चीज़ों की परेशानियां इस समय में अपने जीवन साथी के साथ में आप करती नजर आ सकती हैं। अब ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, कर्मशील होकर के चलोगे तो बेहतर रहेगा। भाग्य के भरोसे अगर इंतजार कर रहे हो तो मान करके चलिएगा कि इस समय में सोच से बड़ा आपको नुकसान मिल सकता है। यहाँ पर कोई भी चीज़ के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिले हो रहा है, आलस जो थकान आपको महसूस होती है उस कारण से काम नहीं हाथ में ले रहे हैं, ये इस समय में नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। यहाँ पर अपने आलस को त्याग करके आगे बढ़ना ही होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8।
फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये इस समय में 25 से लेके 30% तक सपोर्टिव रहेगी। और इस बात का ध्यान रखिएगा, वृषभ राशि के सभी लोग हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस समय में तेजी पकड़ सकती हैं। फिर वो चाहे माइग्रेन की समस्या हो या फिर मसल रिलेटेड समस्याएं हो, तो उनसे इस समय में जूझना पड़ सकता है। खास तौर पे वृषभ राशि की महिलाएं हैं, आपको यहां पर चेतावनी देना चाहूंगा कि आपकी छोटी सी इस समय में जो नेग्लेक्ट करने की आदत है, या ये कहें कि कोई भी काम को करने के अंदर आप छोड़ देते हैं, ये आदत इस समय में भारी पड़ सकती है, क्योंकि हेल्थ के मामले में कोई भी देरी यहां पे आपके लिए कोई बड़ी परेशानी को आमंत्रित कर सकती है। वहीं पे व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं, आपको इतनी सी बात कहूंगा कि ऐसे समय में डिसीजन मेकिंग जो है वो अपने हाथों में मत रखिएगा। चाहे फैमिली बिजनेस है या फिर सेल्फ ओन बिजनेस है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन और कहीं ना कहीं पे डिलेड जिससे डिसीजन किया जाता है, वो यहाँ पे आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे ही समय में यंगस्टर्स जो हैं लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ये कारण से आपके साथ में इस समय में कोई बड़ी अनहोनी होने की आशंका जताई जा सकती है। अगर इस समय में कोशिश कर रहे हैं आप कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी के अंदर एग्ज़ाम देने की या फिर वहाँ पे सिलेक्शन देने की और वीज़ा में बार बार परेशानी आ रही है, तो आपको यहाँ पे छोटा सा उपाय कहूँगा कि विचित्र वीर हनुमान कवच है वो आपको अवश्य पहन लेना चाहिए इस समय में। ऐसे ही समय में पारिवारिक तौर पे छोटी छोटी बातों पर बहसबाजी करने से परेशानियों को सिर्फ और सिर्फ बढ़ाने का काम आप करने वाले हैं। मौन रह करके चीज़ों को सिर्फ देखना समझना बेहतर रहेगा इस समय में। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं। मित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी, और इस 100% पॉजिटिविटी के साथ में चाहे हम कहें पैसों की कमाई के लिए इस समय में कोशिश की जाए तो अवश्य ही होने वाली है। खास तौर पे जो नौकरी पेशा इंसान है, महीने की शुरुआत से जो आप फोर्स अपने काम में डालना चाहते हैं, अपने टारगेट्स को अचीव करना चाहते हैं, कोई डेडलाइन पास में आ रही है, उसके लिए प्रोजेक्ट को स्पीड अप करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत सही है। और इस समय का सही उपयोग अगर कर लिया जाए तो आपको फायदा अवश्य मिलने वाला है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि कन्या राशि में चंद्रमा कल सुबह 9:56 पर आएगा, तो उससे पहले अपना काम समाप्त कर लेना, उसको फिनिशिंग दे देना। अगर नहीं हो पा रहा है तो आगे के लिए फ्लो चार्ट बना करके अपनी टीम को पहुंचा देना, यह अवश्य आपको करना चाहिए है। ऐसे ही समय में भावुक ज़्यादा रहेंगे, चीज़ों के अंदर इमोशनली अटैचमेंट जो है वो आपका ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो खास तौर पे महिला हैं, यंगस्टर्स हैं, इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा। काफ़ी चीज़ें जो हैं इस समय में इमोशनली आपको इस्तेमाल कर सकती हैं, या ये कहें कि लोग जो हैं वो इमोशनली इस्तेमाल करने के आपको प्रयास कर सकते हैं, उससे थोड़ा आपको बच करके रहना होगा। ऐसे ही समय में सोशल गैदरिंग्स में आपको अवश्य ही अप्रिसिएशन मिलने वाला है। कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं तो वहाँ पर अवार्ड और रिवॉर्ड की सिचुएशन अवश्य ही आपके लिए बनने वाली है। कॉन्फिडेंस भी मिल रहा है, जिसके कारण से बड़े से बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, उसे हिला करके रख देने की इस समय में क्षमता आपके पास में है। कोई भी सामने परेशानी हो, वो परेशानी इतनी बड़ी नहीं जिससे कि आप इस समय में लड़ नहीं सकें और उस पर जीत हासिल ना कर सकें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 2nd हाउस में, पर यहाँ पर विपत्त तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है। इस बात का ध्यान अवश्य रखिएगा कि सिचुएशन यहाँ पे बेर मिनिमम 20% सपोर्टिव है। गलत काम पर ध्यान ज़्यादा रहना, या ये कहें कामुक इस समय में ज़्यादा रहना, ये परेशानी का कारण बन सकता है। चाहे यंगस्टर्स की बात कहें या तो फिर व्यापारियों की और नौकरी पेशा लोगों की, ऐसे समय में लोग आपको बहका करके इस्तेमाल करने की अवश्य कोशिश कर सकते हैं। या ये कहा जाए कि स्टिक और कैरेट वाली जो सिचुएशन होती है कि या तो फिर आप प्यार से मानेंगे या तो फिर स्टिक से मानेंगे, तो वो सिचुएशन इस समय में ज़्यादा देखने को मिलेंगी कि प्यार से चीज़ों को करवाने के प्रयास इस समय में लोग आपके साथ में करते नजर आएंगे, और वहाँ पर उलझन में आप फंस सकते हैं, गलत निर्णय ले बैठ सकते हैं। इसका ध्यान अवश्य रखिएगा। महिला वर्ग हैं तो आपको भी ऐसे समय में कह दूँ कि जो आप चाहते हैं कम्युनिकेट करना, उसकी जगह सामने आपके मैसेजेस को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। आपके कैरेक्टर पर इस समय में उंगली उठाई जा सकती है। इसके लिए आपको सावधानी से आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर कोई भी नया व्यापारी है, या ये कहें कोई नए व्यापार की आपने अभी शुरुआत की है, तो इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में आसपास के लोग जो हैं वो डिमोटिवेट करने का काम ज़्यादा करेंगे। यंगस्टर्स जो इस समय में
कॉलेज के लिए कोई फेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या तो फिर किसी तरीके से कोई सोशल इवेंट अगर आप प्लान कर रहे हैं अपने कॉलेज मेट्स के लिए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आसपास के लोग जो हैं आपको अलग अलग आइडियाज़ दे करके या तो फिर गलत आइडियाज़ दे करके आपके हाथों से गलत काम करवा सकते हैं, जिसके कारण आप लोक निंदा का शिकार बन पड़ेंगे। इस बात का ध्यान अवश्य रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है फर्स्ट हाउस में, यानी कि राशि भाव में। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में, सिर कढ़ाई में, और यही सिचुएशन पॉजिटिविटी की आपकी बनी हुई है, और इस कारण से भाग्योदय कारक स्थिति हो, अपने कामों के अंदर बहुत ही ज़्यादा सहजता से और मैच्योरिटी के साथ में आगे बढ़ना हो, ये देखने को मिल सकता है। ये दिन खास तौर पे कमाई के लिए है, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, सही लोगों से इस समय में मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए है। तो इस समय को बिल्कुल भी छोड़िएगा मत। खास तौर पे ऐसे समय में अगर कोई रिस्क उठाना आप चाहते हैं तो अवश्य ही उस रिस्क से भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। अपने आसपास के लोगों से मान सम्मान की प्राप्ति हो, हेल्थ वाइज बहुत ही ज़्यादा बेटर टाइम पीरियड शुरू हो, ये सभी देखने को मिलेगा। और ऐसे समय में घर परिवार की स्थिति जो है वहाँ पर भी सुधार कुछ हद तक अवश्य आने वाला है। अब यहीं पर ये बात कहना चाहूँगा महिलाओं के लिए, खास तौर पे जो गृहिणी हैं, आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसे समय में अगर कोई भी छोटा मोटा आप काम कमाई के लिए करते हैं, यही कहें कि घर से ही कोई व्यापार आपने शुरू किया है जिसके कारण घर खर्च निकलने बराबर आप वहाँ पे कमाई कर लेते हैं, तो अवश्य ही इस समय में आपके काम को बहुत ही ज़्यादा एप्रिसिएशन मिल सकता है, या ये कहा जाए कि कोई अवार्ड की सिचुएशन जो है उसके लिए आपका सिलेक्शन अवश्य हो सकता है। सभी तरीके की सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो, घर परिवार का समर्थन हो, वो इस समय में मिलने वाला है। तो यंगस्टर्स भी ऐसे समय में स्पोर्ट्स फील्ड से खास तौर पे जो जुड़े हैं, आपको यहाँ पर स्पोर्ट्स के ज़रिए यात्रा करने का मौका प्राप्त हो सकता है। कोई बड़े टूर्नामेंट खेलने के लिए दूसरे शहर में जाना, दूसरे गाँव में जाना, उसका मौका आपके सामने आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए इस समय में 12th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे देखी जाए तो 70% सपोर्टिव है, काफ़ी हद तक सपोर्ट मिल रहा है। पर 12th हाउस का चंद्रमा खास तौर पे इस समय में पिताजी के साथ में मतभेद करवा सकता है, आपके हाथों से अनचाहे खर्चे करवा सकता है, गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर सकता है। तो इन बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अगर आप व्यापारी हैं, नौकरी पेशा है, तो इस समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि अपने सीनियर्स हो गए, बॉसेस हो गए, तो उनके साथ में जितना हो सकता है उतनी दूरी बना करके रखना बेहतर रहेगा। कुछ ज़्यादा ही फेवरेट बनने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जैसे हम कहते हैं चापलूसी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भारी पड़ सकता है इस समय में। यहीं पे क्योंकि 12th हाउस का चंद्रमा है, इस कारण से क्रोध जो है वो आपके चेहरे पर दिखाई देने वाला है। आप मुंह से कुछ नहीं कहेंगे, पर चीज़ें जब बुरी लगती है तो वो डायरेक्टली आपके चेहरे पर झलक सकती हैं, जिस कारण से लोग आपसे दूरी बनाने के प्रयास करेंगे। अब क्योंकि जो सपोर्ट फैक्टर है उस कारण से ये अवश्य कहूँगा कि यहाँ पे अगर चीज़ों को कंट्रोल में लेकर के अगर आगे बढ़ा जाए, खास तौर पे जो मैंने कहा है सीनियर से दूरी बना करके रखिएगा, चेहरे पर गुस्से को नज़र मत आने दीजिएगा, तो फिर भी कह सकते हैं कि इस समय में शानदार कमाई भी हो जाएगी। और घर परिवार में किसी बात को लेकर के आप आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी बात पर चर्चा करना चाहते हैं, तो शांतिपूर्वक वो चर्चा भी आपकी अवश्य हो जाएगी। अब ऐसे समय में कोई भी लंबी दूरी की यात्रा अगर करने का मौका आपके सामने आ रहा है तो इस मौके को टाल दीजिए, कम से कम कल सुबह के 10 बजे तक। उसके पश्चात अगर यात्रा करें तो अवश्य ही बहुत ही सुखद यात्रा होगी, बहुत ही शानदार कमाई भी इस यात्रा के द्वारा आपको करने का मौका मिल पाएगा। अब यहाँ पर ग्रीन कलर का उपयोग अगर आप करते हैं, हरा रंग जिसे हम कहें, तो उसका अगर उपयोग करेंगे तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं, पर जन्म तारा का साथ ही ओवरऑल 75% आपके लिए पॉजिटिविटी बना रहा है। और ख़ास तौर पे इस समय में अगर प्रयास किया जाए, कोई भी घर परिवार की बात है या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बात है, पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बात है, उसके लिए चर्चा करने का, घर के सदस्यों को साथ में लेकर के किसी बात को आगे रखने का, तो वहाँ पर आपको जीत अवश्य मिल सकती है। आपकी एफर्ट्स को इस समय में ज़रूर ही लोग अप्रिशिएट करने वाले हैं। हेल्थ वाइज भी बेटर टाइम पीरियड शुरू हो रहा है और इसी के साथ में अच्छी कमाई जो है वो इस समय में मेहनत के द्वारा आपको मिल सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा स्ट्रगल के साथ में सक्सेस है, पर सक्सेस है और स्ट्रगल आप कर चुके हैं, इस कारण से इस समय में सक्सेस का फ़ायदा उठाइएगा, सक्सेस को लेकर के एंजॉय अवश्य कीजिएगा। नेक्स्ट टारगेट
आने वाले समय में फिर से डिसाइड करेंगे। ऐसे ही समय में अपने लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारने के लिए कोई ना कोई प्रयास, खरीदारी इस समय में आपके हाथों से हो सकती है। अपनी प्रॉपर्टी के अंदर या अपने घर के अंदर किसी तरीके से कोई तामझाम आप करवाना चाहते हैं, कोई रेनोवेशन आप करवाना चाहते हैं, कोई रिपेयर और मेंटेनेंस है, तो ये समय में अगर आप करवा लेते हैं तो अवश्य ही उसका सुखद परिणाम आपको मिल सकता है। यहाँ पे जो लोग खास तौर पे रेंटल प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं या फिर ये कहा जाए कि रेंट पर रहने की सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये समय में कोशिशें अपनी और बढ़ा दीजिए। आपको अवश्य ही यहाँ पे लाभ मिल जाएगा, बेहतर डील आपको प्राप्त हो जाएगी। अपने सिर के ऊपर छत अवश्य इस समय में मिल सकती हैं। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं खास तौर पे अगर एस्ट्रोलॉजी और वास्तु सीख रहे हैं तो आपको इस समय में प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलने के कारण काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से अप्रिसिएशन मिल सकता है। कॉन्फिडेंस जो है वो भी आपका बूस्ट होता है इस समय में नज़र आने वाला है। शुभ रंग आज के दिन रहेगा एनर्जेटिक रेड कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि के और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये आपके लिए 100% पॉजिटिव है और जिसके कारण खास तौर पे कॉन्फिडेंस की प्राप्ति यहाँ पर हो सकती है। काफ़ी चीज़ों में जहाँ परहेज करते थे, डर लगता था, घबराहट ज़्यादा होती थी, उन्हीं कामों को इस समय में हाथ में अगर ले लिया जाए तो उनको बड़ी आसानी से आप पूरा भी कर लेंगे और अप्रिसिएशन भी प्राप्त कर लेंगे। खास तौर पर इंसान एक ही चीज़ चाहता है, खास तौर पे पुत्र संतान एक ही चीज़ चाहती है कि अपने पिता की नज़रों में उसको भी इज्जत मिल सके, पिता किसी ना किसी दिन उसको कह सकें कि मैं आपके द्वारा आज के दिन प्राउड फील कर रहा हूं। और ये वही दिन है कि ऐसे समय में कोई भी कार्य जो आप संपन्न करेंगे उसके कारण पिताजी खास तौर पे बड़े ही खुश इस समय में होने वाले हैं। व्यापारी वर्ग हैं तो आप भी खास तौर पे इस समय में कोई ना कोई नए कार्य की शुरुआत करना चाह रहे हैं या नई तरीके से अपने काम को अगर करने की प्रयास करते हैं तो यहाँ पर आपको फ़ायदा अवश्य मिलने वाला है। उसका हर तरीके से प्राप्ति, सफलता की यहाँ पर संभव है और उसी के साथ में दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन भी बैलेंस बनाए रखने वाला है। अब ऐसे समय में संतुष्टि की बात हो, सम्मान की बात हो, कॉन्फिडेंस की बात हो, अच्छे ट्रैवल्स की बात हो और कहीं ना कहीं प्रमोशन की बात हो, ये सभी इस समय में आपके लिए देखने को मिलेंगे। अगर प्रयास किए जाएं तो आने वाले 4 दिन तक, यानी कि लगभग 3 दिन तक कहा जा सकता है, 6 तारीख तक, कि आपके लिए सिचुएशन पॉजिटिव बनी रहेगी। 6 तारीख को रात को 11:01 पर आपके लिए चंद्रमा जाएंगे तुला राशि में और वहाँ तक सिचुएशन लगातार पॉजिटिव मिलने वाली है। तो इस कारण से ये दिनों का सही उपयोग किया जाए तो आपके लिए फ़ायदेमंद अवश्य सिद्ध होगा। तो वहीं पे आज के दिन आपके लिए शुभ रंग रहेगा वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए इस समय में 9th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। 70% सिचुएशन होने के कारण कहीं ना कहीं लक फैक्टर काम ज़रूर कर जाएगा, पर इसके लिए ध्यान रखिएगा कि भाग्य का साथ अगर मिलता है तो मेहनत आपकी पूरी यहाँ पर होनी चाहिए है, तभी काम जो अटक रखा था या फिर कहीं ना कहीं काम में जो परेशानियाँ थी उससे बाहर निकलने का माहौल आपको फिर भी मिल जाएगा। ऐसे समय में एक बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा, खासतौर पर अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, ऑफ रोल एम्प्लॉई हैं, तो यहाँ पर अपने सीनियर्स का कहर जो है वो आप पर बरस सकता है। ये कहा जाए कि किसी को दिखाने के लिए आपको यहाँ पर गुस्सा किया गया है या फिर किसी और को पॉइंट प्रूव करने के लिए आपके साथ में कुछ गलत काम किया गया है, तो वो इस समय में देखने को मिल सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए बहुत ही फूंक फूंक के अपने कदम को आगे रखिएगा। फैक्टर यहाँ पे सपोर्ट का बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आ बैल मुझे मार वाली सिचुएशन में आप आगे बढ़ जाएं। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हैं तो आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं आपकी भूल से, आपकी कोई चूक से आपको यहाँ पर नुकसान मिल सकता है। चाहे हम कहें कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को तो हम समझ चुके हैं, पर उसको सही तरीके से बिजनेस में अप्लाई ना करने पर इस समय में बार बार आपको नुकसान मिल सकता है या फिर बाय हैंड आपको बार बार वर्क करना पड़ सकता है। थकान और कमज़ोरी खास तौर पे महिलाओं की शिकायत सबसे बड़ी इस समय में रहने वाली है। तो वहीं यंगस्टर्स जो हैं, आप ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा। कैरियर से रिलेटेड इस समय में कोई डिसीजन ले रहे हैं तो यहाँ पर परहेज़ कीजिएगा। कम से कम एक दिन के लिए, आज के दिन चाहे कोई कंसल्टेंसी के लिए जाना चाहते हैं या फिर किसी टीचर के पास में जाकर के आप अपनी कैरियर की बात करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन आपका बढ़ सकता है। इसके लिए परहेज़ करते हुए कल का दिन अगर आप चुनते हैं तो बेहतर रहेगा। अपनी चीज़ों को नोट करके जाइएगा ताकि सही से बैठ करके आप चर्चा कर सकें और जो आपके सवाल हैं उन सभी का आप जवाब जो है वो उनसे प्राप्त कर सकें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3।
फिर बात करते हैं मकर राशि के, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 8th हाउस में, वध तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए 20% सपोर्ट है और इसके लिए बहुत बहुत संभल करके चलना है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें गलत हो सकती है उसके गलत होने की संभावनाएं भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। लगभग 80% यहाँ पे संभावनाएं हैं कि जो चीज़ गलत हो सकती है वो हो गई। और इस समय में चाहे हम हेल्थ की बात कहें, पैसों की बात कहें, रिश्तों की बात कहें, हर जगह पर परेशानियां हैं, विघ्न हैं, उनका सामना करना पड़ सकता है। ख़ास तौर पे ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है और नौकरी पेशा लोग हैं जो कैश हैंडलिंग ज़्यादा करते हैं, बैंक कैश लेकर के जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा सतर्क रहिएगा। इस समय में शिकार बन सकते हैं किसी ऐसे इंसान का जिसकी नज़रें आपकी हर एक्टिविटी पे गड़ी हुई हैं। वहीं पे यहाँ पर जो कॉर्पोरेट जॉब करते हैं, नौकरी पेशा इंसान है, बड़े प्रोफेशनल्स हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में झूठे दोषारोपण से परेशान होना पड़ सकता है, या ये कहा जाए रूमर्स जो हैं, गलत अफवाहें जो हैं वो आपके खिलाफ इस समय में फैलाई जा सकती हैं, जिसका सामना आपको करना पड़ेगा। कई ऐसे लोग जिनकी हिम्मत आपके सामने खड़े होने की नहीं है, वो इस समय में मौके का फ़ायदा उठा करके आपके ऊपर उंगली भी उठाने वाले हैं, और जिसके कारण खास तौर पे क्रोध और झुंझलाहट आप में बढ़ सकती है। कई ऐसी चीज़ें बोल सकते हैं जो कि आपको परहेज़ करनी चाहिए थी, जिन चीज़ों को मन में ही रखना चाहिए था, वो बातें आप बोल पड़ेंगे और जिसके कारण और बड़ी समस्या में आप फंस सकते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्रीम कलर, जैसे कि हम दूधिया सफ़ेद रंग कहते हैं, उसका उपयोग करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि के, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 7th हाउस में, वध तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% यहाँ पे पॉजिटिविटी की है, जिसके कारण यात्राओं में भी लाभ मिलेगा, तो वहीं पे खाने पीने की जो इच्छाएं हैं उनकी भी पूर्ति हो जाएगी। सैटिस्फैक्शन खास तौर पे इस समय का मूल मंत्र रहने वाला है कि संतुष्टि अपने काम से हो, अपने जीवन से हो, अपने रिश्तों से हो, वो यहाँ पर महसूस होगी। और कहीं ना कहीं दोस्तों के साथ में बैठ करके खाने की जो इच्छा है, एक थाली में बैठ करके खाने की इच्छा, वो इस समय में आपकी पूरी हो सकती है। काफ़ी दोस्तों के साथ में मिलना यहाँ पे संभव होगा। तो वहीं पे ऐसे अगर कोशिश करते हैं, खास तौर पे व्यापारी वर्ग, कोई भी नए सामान को अपने शॉप में लाने की, या ये कहा जाए कि अपनी ही शॉप के अंदर डिस्प्ले पे कोई नए सामान को रखने की, तो वहाँ पर भी आपको कमाई अवश्य देखने को मिल सकती है। आपको यहाँ पे कमीशन जो है वो शानदार कमाने का मौका मिल सकता है। ऐसे समय में दाम्पत्य जीवन को लेकर के भी संतुष्टि अवश्य संभव होगी, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा क्योंकि कल सुबह 9:56 पर आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे, जिस कारण से ऐसे समय में थोड़ा इस बात का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है कि लाइफ पार्टनर के साथ में क्या बात करते हैं, जो जेस्चर्स आप दे रहे हैं, जो आप उनके लिए करते हैं, उसको वापस गिनाने की इस समय में गलती मत कीजिएगा। यात्रा अगर कोई छोटी सी आप करना चाहते हैं जिसके अंदर सेम डे वापस आ जाना हो, तो उस यात्रा से अवश्य ही आपको लाभ मिल सकता है। खासतौर पे पैसे जो आपके उधार दिए गए थे वो आपको वापस आसानी से मिल सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मीन राशि के, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिविटी है, दोनों हाथ घी में है, सिर कढ़ाई में है। चाहे पारिवारिक जीवन की बात कही जाए, सुखद रहेगा। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति इस समय में संभव हो जाएगी। यात्रा है तो यात्रा आपकी सोच से बेहतर इस समय में हो पाएगी, और ऐसे ही समय में जो भी काम में हाथ डालो वहां पर फायदा अवश्य आप कमा लेंगे। सफलता इस समय में आसानी से मिल जाएंगी। लक फैक्टर क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जिस कारण से ऐसे समय में कई ऐसे लोगों से मेल मुलाकात हो सकती है जो आपके लिए काम के हों, या ये कहा जाए आपकी किसी परेशानी का हल लेकर के आपके पास पहुंचे हों। प्रमोशन की भी अगर आप बात अपने सीनियर्स के साथ में इस समय में छेड़ना चाहते हैं तो अवश्य आगे बढ़िए, क्योंकि इस समय में प्रमोशन को लेकर के कहीं ना कहीं जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें आप शामिल हो जाएंगे, आपको फ़ायदा उसका अवश्य मिल जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि श्वेतार्क गणपति का लाभ क्या है। नेपाल, खास तौर पर हिमालय की तराई प्रदेश में आंक का एक छोटा सा पौधा पाया जाता है। राजस्थान में आजकल ये पौधा यत्र तत्र दिखाई दे जाता है। ये नेपाल में आकुरो और राजस्थान में आंकड़ो, संस्कृत में अर्क कहलाता है। इसके पत्ते हरे होते हैं और इस पर नीले रंग के छोटे छोटे से फूल उगते हैं, जिन्हें कि आकड़ोडिया कहा जाता है। और इसी की जाति का एक पौधा सफ़ेद रंग का होता है, और इसके पत्ते भी सफ़ेद होते हैं और फूल भी सफ़ेद होता है। हज़ारों पौधे अगर आप लेते हैं तो उनमें से कुछ चुनिंदा पौधे
सफेद रंग के आपको मिलेंगे। ये आंख मिलना सचमुच में कठिन है और इसी श्वेत अर्क की जड़ को अगर अत्यंत सावधानी के साथ में निकाला जाए, जड़ की ऊपरी परत कई दिन तक पानी में भिगोई रखने के बाद में सावधानी पूर्वक उखाड़ी जाए तो जड़ पर गणेश जी का उभरा हुआ चित्र दिखलाई देता है। आध्यात्म के क्षेत्र में इसे श्वेतार्क गणपति कहते हैं और जिस परिवार में श्वेत अर्क के गणपति की नित्य पूजा हो उसके यहां जीवन भर ऐश्वर्य की कमी नहीं होती। जीवन के किसी भी क्षेत्र में वो असफल नहीं होता। धन धान्य हो, समृद्धि हो, इनका अटूट भंडार रहता है। यही कारण है कि विभिन्न तंत्र ग्रंथों में इसका विस्तृत उल्लेख प्राप्त होता है। पर इतना प्रभावशाली, पूज्य और चमत्कारी जहां 100% होते हैं, वहां इसके पौधे 1 से 2% ही आपको मिलते हैं। पर किसी किसी क्षेत्र में ये आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। अब मान्यता है कि श्वेतार्क मूल में गणेश जी का वास होता है और यदि शास्त्रोक्त विधि से वो मूल प्राप्त करके घर में स्थापित कर दिया जाए तथा उसका दैनिक पूजन हो तो गणेश जी की भांति उस घर परिवार को श्री समृद्ध से संपन्न करके साधन की समस्त भौतिक बाधाओं का शमन कर देती हैं। पर प्रतिबंध ये है कि श्वेतार्क मूल पूर्णतः शास्त्रीय तांत्रिक ढंग से प्राप्त किया जाए, उसके पश्चात ही उसका पूजन हो सकता है। डामर तंत्र करके एक चीज है। अब डामर तंत्र में कहा जाता है कि केवल श्वेतार्क की जड़ में प्राप्त प्रकृति निर्मित गणपति विग्रह ही नहीं, यदि श्वेतार्क की जड़ या उसका कोई अंश भी प्राप्त हो जाए तो वो भी तंत्र ग्रंथों में महत्वपूर्ण मान्यता रखता है। संयोग से जब कभी रवि पुष्य नक्षत्र हो तब ऐसे श्वेतार्क की जड़ उखाड़ करके उसे बाह में धारण करके कई प्रकार के अनिष्ट समाप्त हो जाते हैं। अब श्वेतार्क गणपति के सामने यदि गण गणपति नमः इस मंत्र की एक माला आप जाप कर लें तो निश्चय ही जीवन में उन्नति प्राप्त होती है। धन धान्य, सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य और प्रसन्नता के लिए श्वेतार्क गणपति से श्रेष्ठ और कोई विग्रह होता नहीं है। जिसे घर में स्थापित कर दिया जाए तो अपार धन आप सभी को प्राप्त होता है। फिर कर्ज मुक्ति के लिए भी श्वेतार्क गणपति की कुमकुम चावल मौली से पूजा कर कर धूप दीप अगर किया जाए, यहाँ पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, मैं धूप दीप कह रहा हूँ, अगरबत्ती नहीं कह रहा हूँ। अगरबत्ती नहीं प्रज्वलित करते। अगर धूप दीप करें, सिंदूर अर्पित करें और ओम नमो विघ्न हराय गण गणपतये नमः इस मंत्र का अगर आप जाप करें तो अवश्य ही आपको कर्ज से भी राहत मिल जाती है। आज के इस एपिसोड में खास तौर पे श्वेतार्क गणपति पे इस वजह से मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में गणेश चतुर्थी आने वाली है। आप अवश्य ही कोशिश कर रहे होंगे अपनी तरफ से हर चीज़ को सही करने की। परेशानियां हैं तो विघ्नहर्ता के पास में जाएंगे, उन्हें कहेंगे कि मेरे विघ्न को समाप्त कर दीजिए, मेरे विघ्न को हटा दीजिए, हर लीजिए। पर क्या सही मन से, सच्चे मन से आप ये कोशिश कर रहे हैं? इसी पर सवाल उठता है और इसी का समाधान मैं आपके लिए लेकर के आता हूं। आशा यही करता हूं आपको आज का ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा और इसी के साथ में हमेशा की तरह एक ही प्रार्थना आप सभी के लिए करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।